हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसॉ मैन के आखिरी एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं फाइनल एपिसोड की कहानी को, जिसका नाम है कटाना वर्सेस चेनसॉ। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि पूरा डिवीजन 4 कटाना मैन के ठिकाने पर अटैक कर देते हैं। आकी को अकाने मिल जाती है जो उस पर घोस्ट डेविल को छोड़ देती है और घोस्ट डेविल आकी का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी आकी को एक पुरानी बात याद आती है, जब वो और हिमेनो साथ में डिनर कर रहे थे और हिमेनो आकी से पहली बार सिगरेट पीने की जिद कर रही थी। आकी फाइनली सिगरेट पीने के लिए मान जाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि हिमेनो एक बुरी इंसान है जो एक माइनर को सिगरेट पिला रही है। ये सुनकर कि आकी अंडर एज है, हिमेनो उससे सिगरेट वापस ले लेती है और कहती है कि वो इस सिगरेट को अपने पास ही रखेगी और जब आकी बड़ा हो जाएगा तब उसे देगी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया था। घोस्ट डेविल अपना एक हाथ आकी की ओर बढ़ाता है और उस हाथ में एक सिगरेट रखी हुई थी। आकी उस सिगरेट को उठाता है और देखता है कि उस पर इजी रिवेंज लिखा हुआ था। आकी सिगरेट को अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद आकी अपनी तलवार उठाकर खड़ा होता है और घोस्ट डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। अकाने भी हैरान थी कि घोस्ट डेविल कुछ कर क्यों नहीं रहा। असल में आकी को हिमेनो की एक बात याद आ जाती है कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं हैं और वो सिर्फ डर को देख सकता है। तो आकी अगर उससे डरेगा नहीं तो उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद आकी घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ जाता है और हिमेनो से कहता है कि वो भी जल्द ही उसके पास आ जाएगा। इसके बाद आकी घोस्ट डेविल की गर्दन काट देता है। अकाने ये देख शॉक हो जाती है। वो जल्दी से अपने स्नेक डेविल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कोबेनी उसकी गर्दन पर चाकू रख चुकी थी। आकी कोबेनी को उसे मारने से मना करता है और फिर पूछता है कि कोबेनी ने अब तक पब्लिक सेफ्टी छोड़ा क्यों नहीं, जिस पर कोबेनी बोलती है कि कुछ दिनों में हमें बोनस मिलने वाला है ना, इसीलिए। डेंजी और पावर अभी लिफ्ट के अंदर होते हैं और पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है, जिससे डेंजी को घिन आती है। पावर बोलती है कि मीट तो मीट होता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का। डेंजी इससे सहमत नहीं होता और दोनों लड़ने लगते हैं। डेंजी कहता है कि उनका काम कटाना मैन को पकड़ना है, कहीं तुम उसे भी मत खा जाना। एलिवेटर 7वें फ्लोर पर खुलता है, जिसके अंदर इन्हें ज़ॉम्बीज की भीड़ दिखाई देती है। डेंजी पावर से कहता है कि इन्होंने हमें नोटिस नहीं किया है तो कोई शोर मत करना। ये सुनते ही पावर जोर से अपना नाम चिल्लाने लगती है और ज़ॉम्बीज को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करती है। ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर पावर कहती है कि मेरे पीछे ही रहना डेंजी, आगे से मैं संभाल लूंगी। लेकिन डेंजी चुपचाप एलिवेटर में ही यहाँ से खिसक लेता है और पावर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। उसे पता नहीं चलता कि डेंजी उसके पीछे नहीं है। फिर उसे एक बड़ा सा ज़ॉम्बी दिखाई देता है और पावर उसकी भी गर्दन उड़ा देती है। डेंजी 13वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और डोर खुलते ही सामने कटाना मैन और उसके गुंडे खड़े थे। डेंजी भी अपनी डोरी खींचने के लिए तैयार था। कटाना मैन उसे कहता है कि रुको, पहले कुछ बात कर लेते हैं। अगर तुम हमारी बात मान लो तो हम सरेंडर करने को भी तैयार हैं। वो आगे कहता है कि डेंजी, तुमने इनके दोस्तों और मेरे दादा को मारा था, तुम्हें इसका जरा भी पछतावा है? डेंजी बोलता है कि मैंने तुम्हारे दादा और बाकी गुंडों को इसीलिए मारा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गए थे। कटाना मैन को लगता है कि डेंजी झूठ बोल रहा है और अगर ये सच है भी तो वो लोग भी कभी इंसान हुआ करते थे। तो उन्हें मारने के बाद तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा? डेंजी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद कटाना मैन बताता है कि अकाने ने उसकी बॉडी में कुछ बदलाव किए थे और उसके दिल को कटाना डेविल से बदल दिया था। लेकिन अगर वो गलती से भी किसी ज़ॉम्बी को मार दे तो उसे रातों को नींद नहीं आती। पर शायद डेंजी की पूरी इंसानियत उसके दिल के साथ जा चुकी। डेंजी, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो हमारे हाथों मर जाओ। डेंजी थोड़ी देर सोचता है और फिर मना कर देता है, जिससे कटाना मैन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लड़ते हुए ये दोनों बिल्डिंग की दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं और एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरते हैं। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है और कटाना मैन डेंजी को जोर से लात मारकर हवा में उड़ा देता है और डेंजी एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर जाकर गिरता है। कटाना मैन भी ट्रेन पर आ जाता है और कहता है कि डेंजी पहले से तेज हो गया है। फिर वो डेंजी से पूछता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है, जिस पर डेंजी बताता है कि अपनी इस नई जिंदगी के लिए। कटाना मैन बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी वालों ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया
जिस पर डेंजी बोलता है कि जो भी है उसके लिए काफी है और अब वो कटाना मैन को हराने वाला है ताकि माकीमा उसकी तारीफ करे। दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है और ये फाइट सीन्स सच में कमाल के थे। खैर, लड़ते लड़ते दोनों ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं और इनकी वजह से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है ताकि पैसेंजर्स ट्रेन में से भाग सकें। कटाना मैन डेंजी को लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर अपने अटैक पोज में आ जाता है। डेंजी ये देख लेता है, लेकिन उसके साइड में एक लड़की थी। डेंजी उसे और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कटाना मैन डेंजी का एक हाथ काटते हुए निकल जाता है। वो लड़की भी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कटाना मैन दोबारा से अपना अटैक पोज लेता है और पलक झपकते ही डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर कटाना मैन बोलता है कि डेंजी अब लड़ नहीं सकता है, तो वो चाहता है कि मरने से पहले डेंजी उसके दादा से माफी मांग ले। डेंजी खड़े होते हुए बोलता है, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। उसके सिर पर अभी भी एक चेन सॉ है। इतना कहकर वो कटाना मैन की ओर भागता है, लेकिन कटाना मैन फिर से अपने अटैक पोज में आकर डेंजी पर हमला कर देता है। अब कटाना मैन बोलता है कि मेरे दादा ने तुम्हें हार मानना नहीं सिखाया था क्या? इतने में डेंजी के सिर वाली चेन सॉ भी टूटकर नीचे गिर जाती है। कटाना मैन एक बार फिर डेंजी से कहता है कि वो उसके दादा से माफी मांग ले तो वो उसे जल्दी मुक्ति दे देगा। डेंजी बोलता है कि तुमने बिल्कुल मेरे सिर पर ही निशाना लगाया था, शुक्रिया बेवकूफ। तभी कटाना मैन के शरीर के 2 टुकड़े होकर गिरने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि कटाना मैन ने तो सिर्फ डेंजी की चेन सॉ काटी थी, लेकिन डेंजी ने तो कटाना मैन को ही बीच में से काट दिया है। उसने एक चेन सॉ अपनी टांग में निकाल ली थी। डेंजी फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया नहीं कि शिकार को कभी शिकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अब इसके कुछ समय बाद कटाना मैन को होश आता है। वो अपने इंसानी रूप में आ चुका था और डेंजी ने उसके हाथ चेन से बांध दिए थे। डेंजी कहता है कि कटाना मैन भी बिल्कुल उसके जैसा है। जैसे ही डेंजी ने उसके हाथ से कटाना निकाली, उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। डेंजी अब पुलिस के आने का वेट कर रहा था ताकि वो कटाना मैन को अरेस्ट कर ले, लेकिन डेंजी को एक बात का बुरा लग रहा था कि इस आदमी ने हिमेनो को मारा है, जिससे इस दुनिया से एक सुंदर लड़की कम हो गई है और बदले में कटाना मैन बिना किसी पछतावे के सारी जिंदगी जेल में रहेगा। ये बात डेंजी को ठीक नहीं लगती। कटाना मैन बोलता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक सेफ्टी का बस एक पालतू कुत्ता है। डेंजी कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि वो एक टूर्नामेंट करेगा। तभी आकी भी यहाँ आ जाता है और पुलिस को खबर देता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। डेंजी आकी से पूछता है, क्या तुम भी मेरे टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हो? आकी पूछता है कि कैसा टूर्नामेंट? तो डेंजी एक्सप्लेन करता है, इस आदमी ने हिमेनो को शूट किया था, तो बदले में हमें इसकी गोटी पर शूट करना चाहिए। पुलिस के आने से पहले हम बारी बारी से इसकी टांगों के बीच में कस कर लात मारेंगे और जिसकी लात से भी यह सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वो होगा विनर। ये बात सुनकर कटाना मैन डर जाता है। आकी बोलता है कि उनका काम सिर्फ इस आदमी को पकड़ना है, कुछ पल के मजे के लिए इसे टॉर्चर करना नहीं, और ये सबसे हिमेनो भी खुश नहीं होगी। आकी फिर अपनी वही सिगरेट निकालता है जो उसे घोस्ट डेविल ने दी थी। आकी कुछ देर सोचकर सिगरेट वापस अंदर रख लेता है और फिर डेंजी से पूछता है कि अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? डेंजी बोलता है कि इसकी गोटी मिलेगी और क्या। इसके बाद दोनों कटाना मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं और कटाना मैन डरते हुए उन्हें रुकने को बोलता है। दूसरी तरफ पुलिस ने कटाना मैन के सभी गुंडों को अरेस्ट कर लिया था और इनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। इधर डेंजी और आकी कटाना मैन की गोटियों पर खींच खींच कर लात मारते हैं और आकी सोचता है कि इसकी चीखें हिमेनो को स्वर्ग में भी सुनाई दे रही होंगी। माकीमा अपने सीनियर्स को जाकर रिपोर्ट करती है कि जो आतंकी हमला हुआ था वो अकाने नाम की एक लड़की ने करवाया था। अकाने खुद भी पहले सिविलियन डेविल हंटर रह चुकी है। उसने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था और याकूजा गैंग में गन्स बांटी थी। बदले में अकाने को चेनसॉ मैन का डेविल हार्ट लाने को बोला गया था। सीनियर पूछते हैं कि वो चेनसॉ मैन के हार्ट के पीछे क्यों थी। माकीमा बताती है कि वो ये जान पाते उससे पहले अकाने के स्नेक डेविल ने उसकी गर्दन काटकर उसे मार दिया। ये सुसाइड भी हो सकता है या शायद गन डेविल से किए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा। उन्हें बिल्डिंग में लगभग 1.5 किलो गन डेविल के टुकड़े भी मिले हैं और जब इन्होंने इन टुकड़ों को इनके पास ऑलरेडी रखे 5 किलो टुकड़े से मिलाया तो वो फाइनली गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होकर हिलना शुरू हो गया है। यानी कि वो जल्द ही पता लगा लेंगे कि गन डेविल आखिर कहां पर है।
अब इसके कुछ दिनों बाद आकी, डेंजी और पावर पेट भर के डिनर करते हैं। फिर आकी बाहर बालकनी में सिगरेट पीने आ जाता है। वो अपने पैकेट से एक सिगरेट निकालता है तो ये वही सिगरेट थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आकी इसी सिगरेट को जलाकर पीने लगता है। वहीं डेंजी और पावर घोड़े बेचकर सो रहे थे। डेंजी को फिर से ठीक वैसा ही सपना आता है जैसा उसने पहले एपिसोड में देखा था, जिसमें डेंजी एक गली के अंदर है और उसके सामने एक दरवाजा आता है। सपने में डेंजी छोटा होता है और सोचता है कि उसे बार बार यही सपना आता है और वो बार बार उसे भूल जाता है। तभी डेंजी को दरवाजे के दूसरी तरफ से पोचिता की आवाज आती है। अब डेंजी का मन दरवाजा खोलने का होता है ताकि वो पोचिता से मिल सके, लेकिन पोचिता बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाजा कभी मत खोलना, और ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है। आखिर में हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि डेंजी तुम्हें क्या पसंद है, देसी चूहे या शहरी चूहे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने तो इस सीजन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। बस इस एपिसोड में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि घोस्ट डेविल ने आकी को सिगरेट क्यों दी। शायद अगले सीजन में हमें इसके बारे में पता चलेगा। रही बात कि आखिर में दिखाई गई लड़की कौन है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन अगले सीजन में उसका बहुत खास रोल होने वाला है। दोस्तों अगला सीजन कब आएगा इसकी अनाउंसमेंट मापा ने अब तक नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल के आखिर तक हमें चेनसॉ मैन का सीजन 2 मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो और चेनसॉ मैन की सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप अब इस चैनल पर कौन से एनीमे की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। बाकी हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।